तो जुक्ति क्या होगी? कि जुक्ति होगी राग द्वेष को निकालने के लिए वस्तु की समता और आत्मा की समता। तो आत्मा के समत्व और दृश्य वस्तु के समत्व के बीच में ये दो पार्ट की जो चाकी होगी, उसके बीच में राग द्वेष पिस जाएंगे। तो सांख्यवादी लोग जो हैं वो प्राकृत वस्तु के समत्व पर जोर देते हैं और वेदांतवादी जो हैं वो ब्रह्म वस्तु के समत्व पर जोर देते हैं। एक बताता है कि सम अद्वय अखंड चैतन्य है और एक बताता है सारा व्यवहार प्रकृति में प्राकृत में है। तो राग द्वेष की निवृत्ति के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो बड़ों का आलंबन भी लेना चाहिए। अपने राग द्वेष का मुंह ईश्वर की ओर मोड़ दो तो संसार में राग द्वेष नहीं होगा, दुर्भाव नहीं होगा। अब अहम भाव की बात देखो। तो ध्यान जो हम करते हैं, पहले ध्यान और ज्ञान में एक बात आप देखो, हम संसार के सब ध्यानियों को इस ओर आकृष्ट करते हैं। हम लोग जब किसी वस्तु पर विचार करते हैं तो उसमें भूत भविष्य वर्तमान की जितनी मनोवृत्तियां हैं, जितने दर्शन हैं, मत की जितनी स्थितियां हैं, उनको सबको ध्यान में रख करके करते हैं। बोला हमारा प्रत्येक दर्शन सार्वभौम दृष्टि से और शाश्वत दृष्टि से विचार करता है। दर्शन भी एक कक्षा है, हो न्याय वैशेषिक दर्शन की एक कक्षा है, सांख्य योग की एक कक्षा है, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा की एक कक्षा है, सत्ता नाम ज्ञान भूमि नाम और दर्शनस्य अखिलस्य च भेदाद विरोधयित्येवं दर्शनेषु प्रतीयते। सत्ता नाम ज्ञान भूमि नाम। तो ज्ञान की 7 भूमिकाएं मान करके एक कक्षा के लिए एक, दूसरी कक्षा के लिए दूसरा, तीसरी कक्षा के लिए तीसरा, ऐसे प्रतिपादन में भेद मालूम पड़ता है। वस्तु दृष्टि तो सर्वत्र एक है। तो विलंब नहीं करते हैं। एक बात पर आप ध्यान दो, हम सहज भाव से आपके सामने बैठे हुए हैं। यदि हम ऐसे बैठ जाएं बन के तो घंटे, आध घंटे, 2 घंटे हम बैठे रहेंगे, लेकिन फिर ऐसे हो जाएंगे। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? एक तो जैसी सहज बैठने की आदत है वो, और एक हम शरीर से आसन बांधकर पीठ की रीढ़ सीधी करके बैठे हो। इन दोनों स्थितियों में आपको फर्क मालूम पड़ता है ना? एक बिना किए रहती है और एक करने पर पैदा होती है। तो ये तो शरीर की स्थिति हुई ना। अब आप मन की देखिए। मन को क्या कभी आप जानबूझकर ऐसी खास स्थिति में ले जाते हैं कि जो आपके रखने पर तो रहे और न रखने पर छूट जाए? तो हम आपके ध्यान के बारे में बताकर नहीं कहना चाहते, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए अपने मन को अमुक स्थिति में रखना चाहते हैं या नहीं। वो क्या आपके रखने से ही उस स्थिति में रहता है? हम स्थिति का नाम नहीं लेते भला।
हमारे अनेक साधक मित्र ऐसे हैं जो कहते हैं महाराज हमारी वृत्ति टिकती नहीं, हम स्वरूप में टिकते नहीं हैं। 20 बरस हो गया करते हुए का भी समस्या वही की वही है। तो ये लोग भूल जाते हैं। हमको याद है हम अपने दरवाजे पर बैठ के 16 बरस की हमारी उम्र थी, हम महाभारत पढ़ रहे थे उद्योग पर्व। तो एक सज्जन आए और उन्होंने पूछा महाराज ये अंतःकरण के 4 भेद कौन से हैं? अब उस बात को 20 बरस हो गए, मैं 36 बरस का हो गया, 16 बरस की जगह 36 बरस का हो गया, सन्यासी हो गया। सन्यासी होने के बाद मैं बैठा हुआ था तो सज्जन फिर आए और बोले कि महाराज अंतःकरण के 4 भेद कौन से हैं 20 बरस के बाद। तो उनको ये याद नहीं था कि मैंने 20 बरस पहले भी इनसे ये प्रश्न पूछा था, और हमको याद था कि 20 बरस पहले जब ये आए थे जब भी इन्होंने यही प्रश्न पूछा था। आपका 20 बरस से ये प्रश्न है कि वृत्ति टिकती नहीं है, स्थिति जमती नहीं है, हम वहां से च्युत हो जाते हैं। आपने 20 वर्ष में कभी अपने मन को अंतरंग करके उस पर कभी कुछ विचार किया है? देखो असल में चाहे आप विराट के अवयव का ध्यान करो। विराट का अवयव क्या होता है? अवयव माने अंग हो, हिस्सा, एक टुकड़ा। ये चंद्रमा ईश्वर है, ये सूर्य ईश्वर है, अग्नि ईश्वर है, समुद्र ईश्वर है, या मिट्टी की बनी एक मूर्ति ईश्वर है। क्योंकि मिट्टी विराट का हिस्सा है इसलिए मूर्ति भी विराट का हिस्सा है। सालग्राम की शिला हो, चाहे नर्मदेश्वर की शिला हो, कि वो ब्राह्मण हो, है ना, वो गुरु हो, वो गाय हो, है ना, चाहे आप विराट के एक अंश में पूर्ण ईश्वर का आरोप करके ध्यान करें, और चाहे हिरण्यगर्भ के एक हिस्से में ईश्वर पने का आरोप करके ये बैकुंठ है, ये गोलोक है, ये साकेत है, ये स्वर्ग है, उसका ध्यान करें, और चाहे संपूर्ण स्थिति प्रलय के हेतु, सृष्टि स्थिति प्रलय के हेतु कारणभूत चेतन परमेश्वर का ध्यान करें। विराट के अवयव का ध्यान, हिरण्यगर्भ के अवयव का ध्यान, विराट सब परमेश्वर है ये ध्यान, हिरण्यगर्भ का ये ईश्वर है ये ध्यान, उसके अवयव का ध्यान, और कारण अवस्था में विराजमान परमेश्वर का ध्यान, चाहे उधर करें भला और चाहे इधर ध्यान करें। वितर्क, स्थूल वस्तु का आलंबन लेकर के मन की एकाग्रता, विचार का आलंबन लेकर मन की एकाग्रता है, आनंद का आलंबन लेकर मन की एकाग्रता, अथवा अस्मिता का लेकर मन की एकाग्रता, चाहे उधर करें चाहे इधर, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है कि आप आत्मा की प्रधानता से करते हैं कि परमात्मा की प्रधानता से करते हैं। हमारा कहना तो ये है कि आप जिस चीज को पकड़ते हैं तो ध्यान काल में जैसी पकड़ आप बनाते हैं वो पहले थी कि नहीं थे, और ध्यान से उठने के बाद वो छूट जाती है कि नहीं छूट जाती है। उसका नाम आपने रखा दृष्टा के स्वरूप में स्थिति, उसका नाम आपने रखा ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति। तो जो स्थिति आपके बनाए बनती है और छोड़े छूट जाती है उसका नाम होता है ध्यान। और आप जो अपना आपा आपका है वो न आपके बनाए बनता है और न छोड़े छूटता है, वो है ज्ञान स्वरूप।
स्वरूप ज्ञान, ज्ञान स्वरूप, ध्यान और ज्ञान। आप अब देखो, आपको हम दोनों में और फर्क बताते हैं। इतना ही फर्क नहीं है। यदि केवल ध्यान ही ध्यान जीवन में रहे तो अधिकारी हमेशा करता रहेगा। करता हो, कर्तृत्व, कर्ता माने करता रहेगा, क्रियापद का प्रयोग नहीं करता हूं, करता है ना। ध्यान जो है उसका अधिकारी करता है। किया और हुआ, किया और हुआ, किया और हुआ, और नहीं किया तो नहीं हुआ। तो इसमें ध्यान में यदि चाहें तो आप करें और चाहे तो न करें, बोला, इसमें आप स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र करता, करता स्वतंत्र होता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप निराकार का ध्यान करें, साकार का ध्यान करें, तो निराकार परोक्ष ईश्वर का और साकार प्रत्यक्ष वस्तु में ईश्वर का आरोप करके, चाहे दोनों को छोड़ दें, अपने दृष्टापने का ध्यान करें, और चाहे दृष्टा के ब्रह्मपने का ध्यान करें। बापूजी, ये असल में आपका जो ध्यान का कर्तृत्व है वो बना हुआ है। इसमें आप ध्यान करें न करें, इसमें स्वतंत्रता है। ध्यान बदल दें, आज तक साकार का करते थे, अब आज से निराकार का करेंगे। आज तक निराकार का करते थे, अब आज से साकार का करेंगे। नहीं, साकार निराकार छोड़ करके हम दृष्टापने में बैठेंगे। किसी ने कहा दृष्टापन में बैठते बैठते महाराज बस हद हो गई, इसमें कोई मजा नहीं है। हमारे पास हम 20-20 चिट्ठियों का जवाब पहले रोज दिया करते थे। हमारे द्वारा दिए हुए चिट्ठियों के जो जवाब है ना इस ढंग के, है ना, वो दूसरों के नाम से भी छपे हुए हैं, बोला, क्योंकि चिट्ठियों के उत्तर देने का विभाग हमारे हाथ में है ना। तो ऐसी शंका साधक लोग भेजते थे जो हमारे दिमाग में पहले कभी नहीं आई हुई होती थी, उस पर विचार करना पड़ता था। वो संशय, वो शंका तो हमको कभी उठा ही नहीं, है ना। मिश्रा जी का एक पत्र, अब से कोई 27 वर्ष पहले विपिन मिश्रा का पत्र आया था कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो वैकुंठ खाली हो जाता है, पूरे भगवान यहाँ आ जाते हैं, हाँ, कि एक रूप से वहां रहते हैं, एक रूप से यहाँ आते हैं, है ना। ये बीसी मिश्रा आजकल हाई कोर्ट के जज है महाराज, है ना, उनका ये प्रश्न था। तो मैंने हनुमान प्रसाद जी को पढ़ाया, तो चिट्ठी उठा के हमारी गोद में फेंक दी, बोले इसका जवाब आप ही देंगे महाराज, हम नहीं देंगे। ये लो, तो साधक लोगों के मन में कैसे कैसे सवाल पैदा होते हैं, ये तो चाहे आप कैसा भी ध्यान करें, ध्यान करने वाला होता है कर्ता, और ध्येय को बदलने का सामर्थ्य उसमें रहता है। साकार का करे, निराकार का करे, दृष्टा का करे, अपने को ब्रह्म सोचे, अपने को जीव सोचे। अच्छा, एक और बात देखो कि ये क्या होता है कि जिस ध्यान के जिस रूप पर आपकी श्रद्धा होगी उसी रूप में ईश्वरत्व भासने लगेगा। एक इसका मजा ये भी है, मैं में भासेगा, तुम में भासेगा, ब्रह्म में भासेगा, इधर भासेगा, उधर। अच्छा, एक इसका मजा और भी है। वो मजा क्या है कि जैसे कोई मशीन ऑटोमेटिक काम करती है ना, वैसे जब हम वृत्ति को ध्येयाकार कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही अपना काम करना शुरू कर देती है। एक बार चला दें वृत्ति को, चाहे वो शिवोहम की वृत्ति हो,
शिवोहम भी उपासना है। वो हमारे वैदिक संस्कृति की दृष्टि से वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ये भी उपासना है बना। और सोहमस्मि भगवः भगवो देवते, सोहमस्मि, जो हम सोसी भगवो देवते, जो मैं हूं वही तुम हो भगवान, और जो तुम हो वही हूं मैं भगवान का ये अहंग्रह उपासना के अंतर्गत वेदों में इस उपासना का भी वर्णन आता है। तो इस ध्यान का फल ये होता है, उपासना में जरा विश्वास की प्रधानता रहती है और ध्यान में अभ्यास की प्रधानता रहती है। ध्यान में अभ्यास की प्रधानता और उपासना में विश्वास की प्रधानता। परंतु इसके द्वारा जो वृत्ति की तदाकारता होगी वो हर हालत में शांत होगी, माने हर हालत में मिट जाएगी, क्योंकि वो प्रयत्न के द्वारा उत्पन्न की हुई है। तो कहो कि इसका कोई फल नहीं, का नहीं, फल तो इसी का है, फल तो इसी का है। एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज ज्ञान बढ़ा कि भक्ति बढ़ी? तो बोले भक्ति बढ़ी। तो बोले फिर महाराज ज्ञान क्या है? तो बोले ज्ञान में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ज्ञान में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक बार किसी ने पूछा महाराज जीवन मुक्ति बढ़ी कि विदेह मुक्ति बढ़ी? तो बोले दोनों की कल्पना ही अमंगल है, अपने स्वरूप में दोनों है ही नहीं है, न जीवन मुक्ति है न विदेह मुक्ति है। ये वेदांत की बात है, वो है ना। अब आप जो करना चाहते हैं साधन, स्वयं सिद्ध रूप से अपने को कर्ता स्वीकार किए बिना आप थोड़ी देर के लिए या बहुत देर के लिए जिस स्थिति में रहना चाहते हैं, क्यों आपकी वो स्थिति टूट जाती है? इसलिए कि यदि मैं दृष्टा हूं तो आपके पकड़ने पर भी वो वृत्ति भाग जाएगी। प्रतीति चमकना, प्रतीति का चमकना स्वभाव वो चली जाएगी। यदि आप ये सोचो कि मैं ब्रह्म हूं, ये वृत्ति कोई बना के 24 घंटे रख सकता है, तो वो बनाने वाला करता रहेगा और बनाई हुई वृत्ति सीमित रहेगी, हैं? और वो थोड़ी देर के लिए समाधिस्थ भी आपको कर सकती है, लेकिन बाद में उसको टूटना पड़ेगा। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जिसमें न बनाना पड़ता, न रखना पड़ता, न बिगाड़ना पड़ता, जिसको करने में हम स्वतंत्र नहीं हैं। भला करने में तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। नारायण, ज्ञान किया नहीं जाता है, वो रखा नहीं जाता है, उसमें कोई आकार नहीं होता है, वो बिगाड़ा नहीं जाता है, उसके टूटने का प्रश्न नहीं उठता है। और मैं ब्रह्म हूं कि मैं आत्मा हूं कि मैं दृष्टा हूं, ये वृत्ति रखने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। ये वृत्ति जहाँ वृत्ति रखने की जरूरत पड़ती है का वहाँ तनाव होता है। वो तो एक वस्तु स्थिति का ज्ञान है। तब फिर ध्यान का उपयोग क्या, है ना। ध्यान का उपयोग रोग की निवृत्ति है, स्वस्थता की उत्पत्ति नहीं है। रोग की निवृत्ति ध्यान का प्रयोजन है। रोग निवृत्तौ स्वस्थता, अविद्या निवृत्तौ स्वस्थता। हाँ, शंकराचार्य भगवान ऐसे बोलते हैं। अच्छा जी, तो आओ उपनिषद की रीति से भी ध्यान की 2-4 बात आपको सुनाओ।
अब आपको उपनिषद के मंत्र पहले सुना देता हूं, क्योंकि हम वैदिक संस्कृति के अनुसार ध्यान की बात सुनाते हैं। आज हम वैदिक संस्कृति के अनुसार ध्यान की बात सुनाते हैं, और कभी बौद्ध संस्कृति के अनुसार, कभी जैन संस्कृति के अनुसार, है ना। आप वस्तु को समझने में संप्रदाय को आड़े मत आने दीजिए, बिल्कुल सीधी बात है। ज्ञान को आप भूगोल में, भौगोलिक सीमा में कैद मत कीजिए, हैं कि ये इतनी धरती में रहेगा। आप महाराज अपना शासन भौगोलिक सीमा में रखिए, हैं। आप यूरोप पर शासन करने के लिए मत जाइए, कहिए यूरोपीय सरकार है, कभी बने तो कहिए अमेरिकन सरकार है। आप भारतीय सरकार को खूब सुदृढ़ रखिए, लेकिन जब ज्ञान का विचार हो तो उसको भारतीय क्षेत्र में यदि आप सीमित रखेंगे तो वो ज्ञान आपका कैदी ज्ञान होगा भला। अच्छा, उसको ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल, है ना, ज्ञान को ऐतिहासिक मत बनाइए। ज्ञान इतिहास को प्रकाशित करता है, इतिहास में संस्कृतियां बनती और बिगड़ती हैं। आप ज्ञान को आचार्यों के चक्कर में मत डालिए। तो क्यों? संप्रदाय के लिए आचार्य की जरूरत होती है। एक संप्रदाय का संचालक एक आचार्य होता है। आचार्य को मूल मानकर संप्रदाय चलते हैं। भूगोल को मूल मान करके राष्ट्रीयता चलती है। इतिहास को मूल मानकर संस्कृतियां चलती हैं। अपने मूल पुरुष को मूल मान करके जातियां, है ना, ये क्या नाम है ना, कुल परंपरा चलती है। और आकृति को मूल मान करके जातियां चलती हैं बोला। ये भैंस है, ये बैल है, ये आदमी है। आकृति को मूल मान करके जातियां चलती हैं। ये ज्ञान न आकृति में है, न आचार्य में है, न भूगोल में है, न इतिहास में है, न संप्रदाय में है ना। जरा ग्रंथ को मूल मानकर पंथ चलते हैं। नारायण, जो अपंथ है माने जिसको पाने के लिए किसी पथ में चलने की जरूरत ही नहीं है, वो अग्रंथ है और अपंथ है। ये बात बिल्कुल ठीक है। भले उसको पाने के लिए आप पंथ का उपयोग कीजिए और चाहे ग्रंथ का उपयोग कीजिए, उसमें अपनी लड़ाई नहीं है। परंतु ज्ञान स्वरूप जो अखंड है, अद्वय, ये वेद बोलता है हो, नानुध्यायाद बहून शब्दान वाचो विज्ञापनम हेतात। अब लो, तो इस ज्ञान स्वरूप पर जो आवरण हैं उनको दूर करने के लिए, पर्दे को फाड़ने के लिए, मल को दूर करने के लिए धर्म होता है। साबुन है धर्म भला। शरीर में जो दुष्चरित्रता है उसको दूर करने के लिए साबुन है धर्म। और मन में जो दुष्चरित्रता है, दुर्भावना है, दुर्गुण है, उसको दूर करने के लिए है ध्यान। और बुद्धि में जो मलिनता है, आवरण है, पर्दे हैं, उनको फाड़ने के लिए है ज्ञान। तीनों का विभाग बिल्कुल अलग अलग है। जब आपस में समसत्ता नहीं है, ज्ञान शरीर में नहीं है, भावना शरीर में नहीं है, तो धर्म के साथ भावना और ज्ञान का विरोध कभी हो ही नहीं सकता। जो जहां रहेगा ना, एक धरती पर समान सत्ता में रहते हैं तब लड़ाई होती है बोला। सपने में प्यास लगेगी तो सपने के पानी की से मिटेगी। आप भले गंगा जी में हो लेकिन वो प्यास नहीं मिटेगी। और जागृत में प्यास लगेगी तो सपने के क्षीर सागर से वो नहीं मिट सकती है। का उसके लिए जागृत का पानी चाहिए। आपस में समसत्ता जिनकी, लक्ष्य साधक बाधकता तिनकी। मन में दुर्भावना है,
उसके लिए अभ्यास चाहिए, उपासना चाहिए, ध्यान चाहिए। बुद्धि में भ्रांतियां हैं का उनके लिए ज्ञान चाहिए। और अपना स्वरूप अखंड अद्वय ब्रह्म है। केवल अज्ञान से ही ये परिच्छिन्न भासता है। उस अज्ञान को मिटाने के लिए तत्व ज्ञान चाहिए। तो जरा वैदिक संप्रदाय की रीति से हम ध्यान की चर्चा आपको सुनाते हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टेत तामाहुः परमां गतिम् यच्छेद्वाङ् मनसि प्राज्ञः तद्यच्छेत् ज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति यच्छेत् तद्यच्छेत् शांत आत्मनि। ये वैदिक संस्कृति के अनुसार ध्यानाभ्यास की पद्धति है। ध्यानाभ्यास रसेन च, इसमें रुचि उत्पन्न कीजिए। आप शरीर से 6 घंटे सोइए और 16 घंटे काम कीजिए। 1 घंटे में आप अपना नित्य कर्म कीजिए और घंटे भर के लिए इस अभ्यास को लाइए। असल में वस्तु में जो महत्व बुद्धि बैठी हुई है कि ये सबसे ज्यादा कीमती, वो तो हटती नहीं है। हमारे एक सेठ थे, वृंदावन में संकीर्तन का महोत्सव हो रहा था। वो लोग रावटी में ठहरे हुए थे, तंबू लगाते हैं ना, तंबू रावटी। खूब संकीर्तन हुआ, आंख में आंसू आए, शरीर में रोमांच, और वो मृदंग बजी और वो नगाड़े बजे और वो झांझ पिटी। नाच रहे नाच रहे नाच रहे। वहां से जब संकीर्तन बंद हुआ, अपनी रावटी में आए, नौकर ले आया उनके लिए चाय पीने को, और प्याला गिर गया। जब प्याला गिरा तो निकाल के जूता और नौकर को पीटना शुरू कर दिया। क्यों भाई? संकीर्तन का जो रस उत्पन्न हुआ था वो कहाँ चला गया? ये तत्काल क्रोध का रस कहाँ से आ गया? तो आपके जीवन में ध्यान का जो रस उत्पन्न होता है, ध्यान का रस, वो आपको बेईमानी करने से रोकता है कि नहीं? चोरी करने से रोकता है कि नहीं? वो आपको व्यभिचार अनाचार से रोकता है कि नहीं रोकता है? यदि आपका ध्यान रस, ध्यान में स्वाद आ गया, भोजन में स्वाद आता है तो टेलीफोन उठाने से रोक देता है। ऐसा मजा आ रहा है। अरे हमको खबर सुनने में जब मजा आता है तो हमारे मित्रों की बातचीत हमको बुरी लगने लगती है। देखो ना, तो एक जगह जब रस आवेगा, ध्यान का रस जब उत्पन्न होगा, तो ये जो विषय रस है, भोग रस है, संग्रह रस है, ये थोड़ा कम पड़ेगा ना। ध्यान रस आने का ये अभिप्राय है कि आप तो असल में, उन माताजी की बात सुनी होगी आपने, बड़ी मोटी थी वो माताजी। तो गई डॉक्टर के पास, तो उसने कहा कि तुम इतनी सब्जी खाया करो, पत्ते चबाया करो, मूली खाया करो, है ना, टमाटर खाया करो। उन्होंने कहा ठीक है, इससे मैं दुबली हो जाऊंगी। कहाँ दुबली हो जाओगी? अब वो घर में आई महाराज, तो नौकर को सब बता दिया, लिखा दिया, पत्ते खाए, मूली खाई, टमाटर खाया, है ना। उसके बाद बोली कि अब रोज के भोजन का थाल ले आओ, ये तो दवा हो गई। तो है ना, तो रोज के भोजन की थाल भी आई। अब 3 महीने तक ये अभ्यास उनका चला। डॉक्टर के पास गई तो वजन बढ़ा हुआ मिला, घटा हुआ नहीं मिला।
और डॉक्टर को डांटा कि तुमने 3 महीने तक हमने तुम्हारे कहे अनुसार फल फूल खाया और हमारा वजन घटा नहीं। अब डॉक्टर का माथा ठनका है। तो आप रोज का जो आपका भोजन है उसमें तो कोई कमी कोई परिवर्तन करने के लिए राजी नहीं है, और ये ध्यान रस सब्जी की तरह ध्यान रस बढ़ा लेते हैं, तो संसारी पने का जो वजन है आपका वो बढ़ता जा रहा है, वो घटता नहीं जा रहा। एक अभिमान और बढ़ गया कि हम ध्यानी हैं, एक अभिमान और बढ़ गया कि हम ध्यानी हैं। तो जब ध्यान का रस आता है, ध्यान के महात्म्य का ज्ञान हुआ, डॉक्टर ने बताया कि ध्यान के में ये महात्म्य है, तो जो पहले का आपका भोजन है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ न्यूनता आई कि नहीं आई? नहीं तो संसारीपना तो बढ़ता ही जाएगा। तो नारायण ध्यान के लिए आप ये देखो, जच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा। आप वाणी से जो बोलते हैं, वाक शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा जो पढ़ते हैं ना, ये नहीं कि एमए तक संस्कृत पढ़ आए और उनको ये मालूम होगा। हम बात सीधी बोलते हैं, बोला एमए क्लास तक ये बात नहीं पढ़ाई जाती है। हमारी जो बात की वृत्तियां होती हैं, ये अभिधा वृत्ति है और ये लक्षणा वृत्ति है और ये व्यंजना वृत्ति है ना। ये बात हमारे बोलने के जो नियम है ना, वो नहीं आते हैं। अब क्या किया जाए, उसके लिए तो है ना ज्यादा अध्ययन करना पड़ता है। तो ये कह दिया कि वाणी को मन में नियंत्रित कर लो। तो आप कहेंगे कि ठीक है, हम बोलना बंद कर देते हैं, मौन हो गए। आपको क्या आश्चर्य सुनावे महाराज, हमारे एक बड़े बूढ़े हैं, इसलिए नाम नहीं लेता हूं, वो मुंह उन्होंने बंद कर लिया, बोलना बंद कर दिया और लिखना शुरू किया। लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। अब वो कहें कि हमारा मन हमारे काबू में क्यों नहीं होता है? तो जो मन पहले जीभ के रास्ते बहता था वो हाथ के रास्ते बहने लगा। एक रास्ता मिल गया ना उनको, है? जब हाथ के रास्ते मन बह गया, है ना, तो मन को तो निकलने की जगह मिल गई ना। बोले कि यहां तो देखो, जच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा, अपनी वाणी को मन में मिला लो, माने मत बोलो, ये लिखा हुआ है और ये साधन तो हम करते हैं। बोले भाई तुमने अपने आप ही ये उपनिषद पढ़ी होगी, गुरुमुख से नहीं पढ़ी होगी, है ना। अब वाक शब्द जो है वो उपलक्षण है। उपलक्षण का अर्थ ये होता है कि किसी भी कर्मेंद्रिय की जो क्रिया है उसको मन में मिला दो। अरे उन्होंने तो यहां तक एक बार कहा, कोई झूठी बात लिखी थी तो मैंने कह दिया कि ये तो झूठी है भाई। तो बोले कि देखो, मुंह से झूठ बोलने का निषेध है शास्त्र में, हाथ से लिखने का निषेध कहाँ है? ये बताओ। ऐसे कह दिया उन्होंने। तो अब आप लोग महाराज ऐसे साधक जो बाक को पकड़ लें, वाणी को, यहाँ लिखा है वाणी को मन में मिला दो, वहां बाक शब्द का, बाक है कर्मेंद्रिय है, उसको जब हम हिलाते हैं तब बेचारी हिल हिल के बोलती है। अच्छा, चाहे तो बोलें और चाहे तो न बोलें, इसलिए हम वाणी के स्वतंत्र करता है ना। और चाहे तो अच्छा बोलें और चाहे तो बुरा बोलें। पढ़ाइन शुभ बोला, है ना, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए ये नियम है शास्त्र में। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च जत, तपस्या ही व्यर्थ हो जाएगी, है ना। यदि वाणी हमारे, कर्म इसी का अर्थ, कर्म इसी का नाम है जिसको हम करने और न करने में स्वतंत्र हों, और अपनी स्वतंत्रता छोड़ करके यदि हम कर्म के पराधीन अपने आप को बना दें तो हमने जड़ता के अधीन अपने को बना दिया। हम कर्म के पराधीन हैं कि कर्म हमारे अधीन है? ध्यान अभ्यास साधन यहाँ से प्रारंभ, यहाँ से प्रारंभ होता है आत्मा को प्रधानता देकर। तो वाक शब्द का अर्थ कर्मेंद्रिय मात्र होता है और ज्ञानेन्द्रिय मात्र होता है। संपूर्ण ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों को
मन में मिला दीजिए, अर्थात इंद्रियों को उनके विषय में प्रवृत्त करना बंद कीजिए। ये पहली बात हुई। जच्छेद बाक माने ये बताया हो, है ना। इसी से कहा महाराज ये एमए पर्यंत उत्तीर्ण, एमए पास हैं। बोले इतिहासे प्रतिष्ठिता, इतिहास में इनको डिप्लोमा क्या होता है, डिग्री, विशेष योग्यता प्राप्त हुई है। परंतु छात्रो न वक्तुम शक्नोति भीष्म कस्य सुतो भवत, है ना। भीष्म के बाप का क्या नाम है? मन का बाप भीष्म माने मन हो, भीष्मो ही देव सहसा सह्यान उपनिषद में आता है। मनोबल, भीष्म माने मनोबल। भीष्म के बाप का नाम क्या है? शंतनु और गंगा, है ना। गंगा और शंतनु। गच्छति गगनम अभिव्याप्य गच्छति इति गंगा, शम तनोति इति शंतनु। शम तनोति, बुद्धि की धारा स्वच्छ ज्ञान से युक्त होकर जहाँ बुद्धि की धारा बह रही है वहाँ मनोबल भीष्म की उत्पत्ति होती है। शंतनु, शंतनु शब्द है, शम कल्याणम तनोति इति शंतनु का बाप का नाम मालूम नहीं। तो बाबा ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों के शांत हो जाने पर रह जाता है मन। तो मन का बाप कौन है आपको मालूम है? देखो आपका मन कहाँ जाता है? केवल जानी हुई चीज में ही मन जाता है, अनजानी चीज में नहीं जाता। जितने मनोराज्य होते हैं, मन की सारी प्रवृत्ति ज्ञात में होती है, अज्ञात में नहीं। संशय भी तभी होता है जब कुछ ज्ञात कुछ अज्ञात हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मन के बिना तो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय की प्रवृत्ति नहीं है, और ज्ञान के बिना मन की प्रवृत्ति नहीं है। और ज्ञान एक शरीर में खंडित नहीं होता, समष्टि का एक होता है। ज्ञानम आत्मनिमाति, और समष्टि का जो ज्ञान है वो अनंत ज्ञान से जुदा नहीं होता, तो शांत है। तो शांत ज्ञान में बहता हुआ ज्ञान और बहते हुए ज्ञान में व्यक्तिगत मन और व्यक्तिगत मन के द्वारा कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रियों की प्रवृत्ति। अब आपको ध्यान में कहाँ बैठना है? कर्मेंद्रियों की धारा और ज्ञानेन्द्रियों की धारा रहती है शरीर में, और मन की धारा रहती है एक शरीरगत अंतःकरण में, और वो धारा रहती है महान ज्ञान में, समष्टि के ज्ञान में। और समष्टि का जो ज्ञान है वो अखंड ज्ञान में एक पूर्णा है, और वही अखंड ज्ञान आपका स्वरूप है। ध्यान की ये प्रक्रिया उपनिषद बताती है ना। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सहो बुद्धिश्च न विचेष्टितो तामाहुः परमां गतिम्, तामाहुः परमां गतिम्। अच्छा फिर सुना।
बता रहा था कि ध्यान एक व्यावहारिक पदार्थ है। वो करने से होता है और होने पर उसके प्रत्यक्ष परिणाम निकलते हैं। उसमें एक तो कर्ता के अधिकार के अनुसार ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि 16 धान 22 पसेरी, जिसको गांव में ब्रह्म माने ब्रह्म राक्षस ही मालूम है। जानते हैं हमारे गांव में कई ब्रह्म थे, चौरी उनकी बनी हुई थी, दक्षिण भी, पश्चिम भी, पूरब भी। अभी तो हमारे उधर ब्रह्म के ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां 200-500 आदमी हाथ पांव पीटते रहते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं, पागलपन छुड़ाने के लिए जाते हैं। तो जिस आदमी को ब्रह्म शब्द का अर्थ केवल ब्रह्म राक्षस ही मालूम है, यदि उससे आप कहेंगे कि ब्रह्म का ध्यान करो, तो वो ब्रह्म का क्या ध्यान करेगा? आपको तो ब्रह्म शब्द से बड़ा प्रेम है, परंतु जिसको आप ब्रह्म का ध्यान बताते हैं, वो ब्रह्म शब्द का अर्थ भी जानता है कि नहीं जानता है? तो जो ध्यान करना चाहता है, वो कर्ता कैसा अधिकारी है, उसकी योग्यता क्या है और आकांक्षा क्या है? करना चाहता हो ब्याह और उसको ध्यान बता दिया जाए अकाम आप्त काम पूर्ण काम है परमात्मा का, कैसे करेगा? दूसरी बात होती है कि जो ध्यान हम कर रहे हैं उससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लक्ष्य तो अभी मिला हुआ नहीं है, देखा हुआ नहीं है, ध्यान और लक्ष्य का संबंध भी ज्ञात नहीं है। तो ऐसा ध्यान करने से हमको ये लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, ये श्रद्धा भी होनी चाहिए। हम जिस रास्ते चल रहे हैं उस रास्ते से उस गांव में पहुंचेंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। नहीं तो मोटर आप क्या चलाएंगे? तो एक तो अधिकारी कर्ता का स्वरूप, दूसरे साधन और साध्य के संबंध पर श्रद्धा, तीसरे ध्यान में होती है आवृत्ति, अभ्यास। टूट जाए तो फिर लगाओ, टूट जाए तो फिर लगाओ, टूट जाए तो फिर लगाओ। और चौथे ध्यान का होता है परिणाम, माने एक नतीजा निकलता है ध्यान करने का। और चूंकि ध्यान लगाया हुआ है, इस दिन एक दिन ऐसा आता है इसलिए कि वो छूट भी जाता है। आगंतुक है ना, तो अपना काम करने के बाद उसकी पूर्णाहुति भी हो जाती है। तो इन बातों पर ध्यान रख के ही आपको ध्यान के मार्ग में चलना चाहिए। तो असल में यदि आप ध्यान करें तो आपके मनोबल की वृद्धि होगी। शरीर बल आसन आदि से बढ़ता है और क्रियाबल प्राणायाम आदि से बढ़ता है और मनोबल ध्यान आदि से बढ़ता है। तो आप जो ध्यान करते हैं उससे आपका ऐसा मनोबल बढ़ना चाहिए कि आप बुरे कामों से, बुरे भोगों से, बुराइयों से बच सकें।
तब तो आपका ध्यान सबल होगा, समर्थ होगा। और यदि आप इसलिए ध्यान करेंगे कि अब हम ऐसा ध्यान करते हैं कि संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है, तो इसमें चाहे चोरी हो, चाहे बदमाशी हो ना, चाहे जीवन में क्रोध आवे, चाहे लोभ आवे, चाहे मोह आवे, और हम तो असंग तटस्थ कूटस्थ दृष्टा हैं। तो ऐसा जो आपका ध्यान है वो आपको उच्छृंखल बनाने में सहायक हो जाएगा। वो ध्यान असल में है नहीं, वो तो ऐसा ही है कि जैसे स्कूल के विद्यार्थियों में गए और उनसे कह दिया कि तुम हमारे क्लास में बैठ जाया करो बिल्कुल ठीक ठीक कायदे से, और बाहर निकलने के बाद चाहे जो कुछ करो, तो क्या वो शिक्षक ऐसा अच्छा शिक्षक माना जा सकता है जो अपने विद्यार्थियों को केवल क्लास में तो संयम से बैठने की शिक्षा दे और बाहर जाने पर उच्छृंखलता की छूट दे दे? क्या ऐसा शिक्षण देने वाला ठीक ठीक शिक्षण देने वाला है? तो विद्यार्थी तो उससे बहुत प्रेम करने लग जाएंगे कि भाई देखो, ये तो केवल आध घंटे, घंटे भर, पौन घंटे हमको कहते हैं ठीक ठिकाने से बैठो, और बाद में हमको खाने की, पीने की, लूटने की, मारने की, लड़ाई करने की सब छुट्टी है। तो असल में ये ध्यान जो है वो अपने अनुयायियों की है ना संख्या बढ़ाने के लिए और अपनी सुविधा के लिए तो ऐसा ध्यान हो सकता है, लेकिन जो ध्यान तुम्हें व्यवहार में उच्छृंखलता की छुट्टी देता है वो तुम्हारे जीवन का निर्माण करने वाला नहीं है। अब आपको एक दूसरी बात सुना देते हैं। तो दुष्चरित्रता से रोक सके, दुर्भावना से रोक सके, दुर्गुण से रोक सके, दुर्बुद्धि से रोक सके, दुराभिमान से रोक सके, तब ध्यान होता है। ध्यान जीवन के निर्माण की पद्धति है, वो कहीं भी उच्छृंखलता के लिए छूट नहीं देता है। ध्यान तो आओ आपको अब ध्यान के बारे में कुछ थोड़ी सी जो खास बातें हैं वो सुनाते हैं। ध्यान की दो प्रक्रिया पहले बैठा लें अपने मन में। एक तो ये है कि मन को हम अपने साथ जोड़ते हैं कि मन को प्रकृति में डालते हैं। माने मन को हम अपने आत्मा के साथ जोड़कर मन मुझ में स्थिर हो गया, मन को अपनी ओर ले आते हैं कि मन एक दृश्य है और उसको प्रकृति में डाल दिया। ये दो विभाग आप कर रहे हैं। तो पहले मन को अपने साथ जोड़ते हैं। मन में ध्यान हो रहा है और मैं ध्याता हूं।